नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया में जग जाहिर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर अक्सर दावा किया जाता है कि वह पूरी दुनिया पर चीन का राज चाहते हैं। उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस योजना को हिस्सा माना जाता है। चीनी मामलों के एक्सपर्ट का दावा है कि इस सपने को पूरा करने की कड़ी में शी जिनपिंग पाकिस्तान के लोकतांत्रिक और लोक सेवकों को हटाकर खुद देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा चीन के दम पर उछलता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो एक दिन गुलामी की गोद में बैठने वाला है। वैसे भी पाकिस्तान की हालत खस्ता हो रही है। साल 2016 के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुखिया शी जिनपिंग ने सरकार पर दबाव डाला है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लागू करने और मॉनिटर करने में योजना मंत्रालय की भूमिका को खत्म किया जाए। दोस्तों, शी जिनपिंग ने ऐसी अथॉरिटी बनाने को कहा है जो संविधान से अलग है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा उत्पादन के प्रोजेक्ट को सीधे शी जिनपिंग के हाथों में सौंप दे। दोस्तों, शी जिनपिंग के इस प्रस्ताव को पहले की पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से पिछले साल इमरान खान के सामने इसे पेश किया गया है। चीन के लिए इमरान खान से योजना मंत्रालय की जिम्मेदारी और आगे चलकर पूरा देश अपने हाथ में लेना आसान है। पाकिस्तान एक्सपर्ट अली सलमान का कहना है कि मंत्रालय के सीनियर ब्यूरोक्रेट आसानी से शी जिनपिंग की स्कीम को समझकर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ सभी सीक्रेट दस्तावेज लग सकते हैं। पाकिस्तान के आम लोगों, जनप्रतिनिधि और सिविल सर्वेंट के हाथों में कंट्रोल होने से शी जिनपिंग के मास्टर प्लान पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उन्हें ही रास्ते से हटा देने का काम शी जिनपिंग कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी संसद की मंजूरी के बगैर ही सीपेक अथॉरिटी बना दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता इतना ज्यादा सीक्रेट था कि इसे सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को भी दिखाने से मना कर दिया गया था। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये कितना गोपनीय होगा। पिछले साल अक्टूबर में सीपेक अथॉरिटी बिना संसद की मंजूरी के राष्ट्रपति के अध्यादेश के साथ ही 4 महीने के लिए पास कर दी गई थी और 4 महीने के लिए विस्तार भी किया गया था। लेकिन शी जिनपिंग को पूरा कंट्रोल चाहिए ताकि संविधान से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। तो क्या इस अथॉरिटी की जद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आ जाएंगे? दोस्तों, 4 महीने पहले एक जांच में पता चला था कि पाकिस्तान में 2 बड़े कोयले के ऊर्जा प्रोजेक्ट जो सीपेक के तहत बने थे, उनमें गलत ब्याज दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया था और पाकिस्तान को करीब 226 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चूना लगाया गया था। दोस्तों, सीपेक अथॉरिटी इतनी शक्तिशाली बनने वाली है कि सीपीसी से जुड़े हर पहलू की जिम्मेदारी होगी और इसके पास ऐसी किसी भी अधिकारी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पीएम या राष्ट्रपति के खिलाफ जांच करने या जुर्माना लगाने का अधिकार भी होगा। जो भी इस अथॉरिटी को नजरअंदाज करेगा उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट सलमान का कहना है कि शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के किसी भी पहलू का विरोध या उस पर सवाल खड़े होते नहीं देखना चाहते। उन्हें पता है कि जिन देशों में BRI खड़ा हो रहा है, अगर वहां के लोगों को उनकी स्कीम पता चल गई तो साल 2050 तक दुनिया के ज्यादातर लोगों को चीन की हुकूमत में लाना आसान नहीं होगा। वैसे दोस्तों, पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को चीन कर्ज के जाल में फंसा रहा है। वह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी पैदा करके पाकिस्तान और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में जहर घोल रहा है। आखिर में इन देशों को राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में चीन की सत्ता स्वीकारनी ही पड़ती है। ऐसे ही डिफेंस और देश दुनिया और डिप्लोमेटिक खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।